नमस्कार, मैं आराध्या सिंह और आप देख रहे हैं MSDU टीवी। महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय में आज आयोजित किया गया नारी शक्ति मिशन कार्यक्रम एक ऐसा आयोजन जो नारी सामर्थ्य, सम्मान और सशक्तिकरण को समर्पित है। आज का यह विशेष आयोजन विश्वविद्यालय में महिलाओं और छात्राओं के सर्वांगीण विकास और उनकी सुरक्षा को लेकर समाज में सकारात्मक संदेश देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी ने की, जबकि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे जिला पुलिस अधीक्षक श्री चिराग जैन जी। इस कार्यक्रम के सफल संयोजन डॉक्टर देवेंद्र कुमार पांडे जी द्वारा किया गया, जिन्होंने मिशन शक्ति के उद्देश्यों को विस्तार से प्रस्तुत किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना से हुई। कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी ने भी अपने उद्बोधन में कहा कि विश्वविद्यालय सदैव महिलाओं को समान अवसर और सुरक्षित माहौल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की विशेष रिपोर्ट, जिन्होंने कुलपति प्रोफेसर संजीव कुमार जी से इस विषय पर खास बातचीत की। सर, मिशन शक्ति 5.0 के तहत आप विश्वविद्यालय की छात्राओं और महिला कर्मचारियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मिशन शक्ति एक अभियान जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया है। तो पहली बात तो ये है कि अभियान सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, पूरे भारत देश में लागू होना चाहिए। पिछले दिनों में जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी, बेटियों की भागीदारी देश के हर क्षेत्र में बढ़ रही है, प्रशासन में बढ़ रही है, शिक्षा क्षेत्र में पहले से ही बहुत अच्छी थी, इसमें कोई शक नहीं है, मेडिकल के क्षेत्र में बढ़ रही है और अब खास बात ये इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी बढ़ रही है। जब इस तरह से प्रतिनिधित्व बढ़ता रहेगा और एक दिन वो स्थिति जब आ जाएगी जब टोटल प्रतिनिधित्व 30% से ऊपर निकल जाएगा, 40%, 50% पहुँच जाएगा, तो आप ये मान करके चलिए ये देश के विकास के लिए बहुत लाभदायक साबित होगा और ये देश विकसित देश की और अग्रणी देशों की श्रेणी में आ जाएगा। सर, विश्वविद्यालय पुलिस के साथ मिलकर महिलाओं के लिए कुछ काम कर रहे हैं आप? देखिए, ऐसा है कि पुलिस का क्यों सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है, महिलाओं के क्या अधिकार हैं, क्या कानून हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये हमसे बेहतर शायद पुलिस डिपार्टमेंट ही समझा पाएगा, कानून विधि ही लोग समझा पाएंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चियां, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चियां क्या होता है कि व्हाट्सएप पे कॉल आती है और कॉल पर क्या होता है कि देखती हैं कि जो है पीछे डीपी में कोई इंस्पेक्टर का फ़ोटो लगा हुआ है तो घबरा जाती हैं कि ऐसी क्या बात हो गई, इंस्पेक्टर का कॉल हमारे पास क्यों आ गया। पेरेंट्स भी घबरा जाते हैं। अगर ये पुलिस डिपार्टमेंट उनको बैठ कर के बता दे कि हम कोई भी इस तरह की कॉल नहीं करते हैं, कोई भी इस तरह का संदेश नहीं देते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं मांगते हैं, तो हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं जागरूक हो जाएंगी और उनको पता लग जाएगा कि इस तरह की कोई कॉल नहीं आती है और अगर कॉल आ रही है तो वो फ्रॉड कॉल है। इसलिए इस तरह के जागरूकता अभियान बहुत जरूरी है। देश के जितने भी प्रशासन के लोग हैं, चाहे वो प्रदेश प्रशासन हो, चाहे रक्षा के लोग हों, चाहे सामान्य प्रशासन हो, सबकी भागीदारी विश्वविद्यालय के प्रति होनी चाहिए। डॉक्टर से लोग आकर के बताएं कि कैसे डॉक्टरी में आगे बढ़ सकते हैं, प्रशासन के लोग आकर के बताएं कैसे प्रशासन में सेवा में महिलाएं आगे आ सकती हैं और इत्यादि। धन्यवाद सर। ये अपने संवाददाता से जानते हैं कि SP चिराग जैन से उन्होंने क्या खास बातचीत की। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं रहती हैं, तो ये जो महिला शक्ति 5.0 का प्रोग्राम है, आप उन महिलाओं तक अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? देखिए, हम लोग लगातार जागरूकता करने का प्रयास कर रहे हैं मिशन शक्ति के बारे में। इसमें लगातार गांव पंचायतों में, गांव में जितने भी स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, उन सब में भी जाकर हमारी महिला पुलिसकर्मी और जितनी भी टीमें हमारी बनाई गई हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत, वो जाकर लगातार जागरूकता करने का प्रयास कर रही हैं, जिसके माध्यम से पहुंचा जा रहा है। और आप यूनिवर्सिटी के बच्चों के माध्यम से भी अनुरोध है कि आप भी लोग, जब हमने आपको भी जागरूकता करने का इसीलिए उद्देश्य प्रयास किया है कि आप लोग भी गाँव में जाकर इस मिशन शक्ति को आगे बढ़ा सकते हैं। सर, आप विश्वविद्यालय की महिलाओं या छात्राओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता करने के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, अभी जैसा कि एक सेशन का आयोजन किया गया जिसमें जागरूकता के में बताया गया कि जितनी भी मिशन शक्ति के अंतर्गत स्कीम्स चलाई जा रही हैं, इसके अलावा महिला अपराध को रोकने के लिए जितनी व्यवस्था की जा रही हैं, वो सब मैंने ब्रीफ में सभी चीज़ें डिस्कस की, जिसमें है 1090 की हेल्पलाइन के बारे में है, मिशन शक्ति केंद्र के बारे में है, एंटी रोमियो टीम के बारे में है और जितनी सरकार की योजनाएं उनके बारे में सबको बताया गया। इनके माध्यम से हम लोग जागरूकता करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ऑनलाइन भी आप लोग कभी भी मिशन शक्ति की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं जितनी भी सहायता उपलब्ध है। धन्यवाद सर। आपने इससे क्या सीखा?
इससे हमने ये सीखा कि और हमें कोई प्रॉब्लम हो या फिर हमारे आसपास की किसी भी लड़की को कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम 19 और 30 पे फ़ोन कर सकते हैं। अच्छा, और ये जानकारी क्या आप अपने तक ही रखेंगी या अपने गांव या घर के परिवार वालों के साथ? मेरी अम्मी आंगनवाड़ी की टीचर है, मैं उनको भी बताऊंगी और उनसे भी कहूंगी कि जितने भी उनके स्टूडेंट्स हैं या फिर उनकी गर्भवती या फिर धात्री जो भी सब हैं उन लोग को भी पता चले। तो आप लोग भी मिशन शक्ति कार्यक्रम 5.0 में मौजूद थी, तो आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझा कि ये कार्यक्रम था क्या? नारी शक्ति एक ऐसी शक्ति है जिससे हम पहले ये था कि हम लोग अच्छे तरीके से सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब ये हो गया है कि बहुत सारी चीज़ें, आधुनिक चीज़ें निकल गई हैं, प्रोटेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है और इसीलिए मतलब बचने के लिए लड़कियां अपने लिए सेफ्टी का मतलब हर चीज़ मतलब नियम निकल गया है, तो अपने आप से ही वो सेफ्टी महसूस अब कर रही हैं पहले के तौर पे और इस टाइम के तौर पे बहुत ही अच्छा मतलब ये निकला है रूल्स। अच्छा, कोई अपनी तरफ से सुझाव देना चाहेंगे? जैसे आप लड़की हैं, आप जानती होंगी कि आपको कैसी कैसी दिक्कतें आती होंगी, कोई ऐसा सुझाव देना चाहिए प्रशासन को जो उसमें ऐड किया जा सके? देन देखिए, सोशल मीडिया बोलते हैं लोग खराब है, लेकिन सोशल मीडिया इसके लिए अच्छी भी मतलब है। देन लोकेशन वगैरह आए, पहले इतना मोबाइल वगैरह नहीं था बट अब है, तो उसका अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो हम बच सकते हैं। कहीं अगर फंस गए हैं, कहीं दिक्कत हो जाती है हमें, तो हम लोकेशन ट्रैक करके भी हम पहुंच जा सकते हैं कहीं पे भी। दीदी आप क्या सीखी दीदी? यही कि अगर हमें अच्छे से अगर कहते हैं कि सेफ रहना है तो सबसे पहले हमें खुद जागरूक होना पड़ेगा। कहते हैं कि हमें हमेशा कहते हैं कि अपने ऊपर ये रहना चाहिए कि अपने ऊपर विश्वास रहे। दूसरों से अगर हमें किसी की हेल्प भी मांगनी है तो हमारे अंदर इतना वो करेज रहना चाहिए कि हम दूसरे से हेल्प मांग सकें। ये नहीं कि अरे वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। आपने आत्म सुरक्षा के लिए क्या सीखा? उन्होंने बताया होगा ना कि आत्म सुरक्षा और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने के लिए। तो यही कि अगर कहते हैं कि कुछ भी हो रहा है तो तुरंत कहते हैं कि आपके पास आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप इस समय गवर्नमेंट ने इशू करा दिए हैं कि आपके फ़ोन में वो ऐप्स होने चाहिए कि आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगे तुरंत फ़ोन करो। आजकल ऐप्स तुरंत आपको पुलिस आपकी हेल्प करती है और बहुत सारे NGOs भी चलते हैं जिससे आपको हेल्प कराते हैं। गवर्नमेंट तो इस समय बहुत सारी चीज़ें इशू करा रही है जो कि बहुत हेल्पफुल है गर्ल्स के लिए। तो यही सब है। आकांक्षा, मेरा तुमसे एक सवाल है। यहाँ पे जो कार्यक्रम चलाया जा रहा था कि महिला सशक्तिकरण के ऊपर, मतलब मिशन शक्ति 5.0, तुमने क्या सीखा? हमने इससे ये सीखा कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं, हमें यहाँ पे बहुत सी प्रॉब्लम होती है और यहाँ पे हम उसके अपनी सुरक्षा के लिए हम उसमें हमें नंबर दिया गया है 1090 और एक है 1030, उसमें हम लोग कॉल कर सकते हैं। अच्छा, और ये क्या तुम अपने घर पे जाके सबको बताओगी ये सारी चीज़ें? हाँ ज़रूर। नारी सशक्तिकरण का अर्थ केवल समान अधिकार देना नहीं बल्कि एक ऐसा माहौल बनाना है जहां महिला अपने सपनों को बिना भय के जी सके। शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता, यही सशक्त नारी की सशक्त नींव, और विश्वविद्यालय ने इसी नींव पे आज कार्य किया। आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए MSDU टीवी। धन्यवाद।